जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु आज संगत जी मेरा ये फर्स्ट सत्संग है जो मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी मैं 2019 से गुरु जी से जुड़ी थी और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। मैं मेरा बहुत परेशान रहती थी। बात बात में मैं परेशान हो जाती थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मुझे मन की शांति मिली, दिमाग की शांति मिली। फिर मैं धीरे-धीरे मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, गुरुजी मंदिर जाना शुरू किया। हर हफ्ते में गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते थे संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे थोड़ी-थोड़ी शांति अपने आप में शांति महसूस होती थी। मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे मेरे अंकल और मेरी अंकल मुझे कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे। मेरा मन बहुत परेशान हो जाता था संगत जी। मैं फिर भी बहुत जगह यहाँ-वहाँ भटकती थी। तो मुझे फिर मैं कहीं से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कहीं भी चली जाती थी, मैं परेशान ही रहती थी। बस ऐसा होता था कि घर से भागूँ, घर से निकलूँ। छोटी-छोटी बातों में लड़ाई झगड़े रहते थे संगत जी। फिर मेरे को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। तो शीना आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर पहले मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया था, छोटा-सा लॉकेट स्वरूप। कोई पर्स भूल गया था संगत जी। 1 साल तक मेरे पास वो रहा था। मैं कहती थी कौन से गुरुजी हैं? फिर भी मैंने उनको रख लिया था। तो मैंने सोचा चलो रख लेती हूँ, पता नहीं कौन से गुरुजी हैं ये। तो 1 साल तक संगत जी वो मेरे पास रहा। फिर भी मुझे पता ही नहीं लगा। फिर भी मैं इधर-उधर शॉप वगैरह में जाती थी तो मुझे इनके स्वरूप नज़र आते थे। तो मैं कहती थी मुझे इतना पता नहीं था। मैं सोचती थी शायद इनके ये शॉप वाले हैं, इनके कोई पापा-वापा होंगे, ऐसे मैंने सोचा था। मगर धीरे-धीरे मुझे पता नहीं था। जब मैं गुरुजी से जुड़ी मैंने कहा अच्छा उस शॉप में जो स्वरूप लगा हुआ है तो वो गुरुजी का ही था। तो संगत जी मुझे फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना शुरू किया। धीरे-धीरे मेरी हालत थोड़ी सुधरी, मैं थोड़ा खुश रहने लगी। जो जो लड़ाई झगड़े होते थे मैं सत्संग सुनती थी। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी उसमें बताते हैं कि कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। तो मैं धीरे-धीरे मैं सोचती थी कि शायद ये मेरे कर्म हैं, जो मेरे कर्मा है, जो मेरे अंकल के साथ मुझे काटना है। तो मैं फिर धीरे-धीरे चुप होनी शुरू हो गई। तो मुझे मेरे मेरे परिवार में मुझे फिर फ़र्क भी पड़ना शुरू हो गया। मैं चुप रहने शुरू हो गई। कुछ बोलती नहीं थी, कम बोलती थी। फिर मैं पाठ करने लगी। गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला कराया, गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाया। तो मैं धीरे-धीरे सत्संग सुनती रही, पाठ करती रही। फिर मैं धीरे-धीरे बदल गई बहुत ज़्यादा बदल गई। तो ऐसे ही एक दिन मैं गुरुजी मंदिर गई थी। तो गुरुजी मंदिर तो देखो अंकल और आंटी ही चलता है उधर। तो कोई आपस में बात भी नहीं करता, जय गुरुजी बोलते हैं और आगे आगे चलते ही रहते हैं। तो संगत जी मुझे वहाँ से एक बिंदी ब्लेस की, गुरुजी ने मुझे बिंदी ब्लेस की। देखो एक एक जो संगत जी जो लाइन पे लगते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ थी। उन्होंने कोई लेडीज़ निकली लाइन से, तो उन्होंने मुझे अपने पर्स में से बिंदी निकाली और मेरे मेरे माथे पे लगा दी। तो फिर मुझे उन्होंने ऐसे पंजाबी में बोला कि लगाया कर, अच्छी लगदी है। ते फिर मैं इतनी इतनी भीड़ थी संगत जी। वो लाइन से निकले, मैं समझ नहीं पाई ये क्या है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बिंदी अभी भी मेरे पास है संगत जी। वो बिंदी मैं अभी भी लगाती, तब से मैंने बिंदी लगाना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे बिंदी क्यों ब्लेस की। मैं सोचती थी पता नहीं मुझे कौन था जो मुझे बिंदी ब्लेस कर गया। मगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे गुरुजी ने बिंदी क्यों ब्लेस की। संगत जी फिर धीरे-धीरे संगत जी एक 4-5 महीने बाद मेरे अंकल की तबीयत ख़राब हो गई। कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी। कि अंकल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बता नहीं सकती आपको अभी उस बारे में। कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी कि अंकल को लगता था कि अब मैं नहीं रहूँगा। कि अब तो मेरा काम ख़राब है। तो मैं उनको उनको मैं दिलासा देती थी। मैं कहती थी नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी हैं। वो तुम ठीक हो जाओगे, तुम ऐसे मत सोचो,
कुछ नहीं होगा। अंकल कहते थे कि बेटी का क्या होगा जसमीत, क्या होगा? मैं कहती थी कोई बात नहीं अंकल, और मैं कहती थी कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक होगा। फिर अंकल का ऑपरेशन भी हो गया। धीरे धीरे मैं बहुत गुरुजी से बहुत कहती रही कि गुरुजी ठीक कर देना, गुरुजी ठीक कर देना। और गुरुजी ने अंकल को ब्लेस भी किया। मतलब बहुत डर था, जो अंकल को बीमारी थी उसमें बहुत रिस्क था, बहुत ज़्यादा। मगर फिर भी, फिर मैं सोचती बच्चा छोटा है कैसे होगा, मतलब कि हो ही जाता है ना, जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम हो ही जाता है, कैसे घर का गुजारा, मतलब कैसे होगा आगे। डर था एक बहुत बड़ा, मगर गुरुजी ने संभाल लिया। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे 4-5 महीने पहले बिंदी क्यों ब्लेस की थी। गुरुजी ने मेरी सुहाग की रक्षा की थी, मतलब जो मुझे बिंदी ब्लेस की थी, इसका मतलब कि मेरे सुहाग में जो प्रॉब्लम आने लगी थी, तो गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया था। मतलब इसलिए मुझे बिंदी ब्लेस की संगत जी। नहीं तो कोई ऐसे भीड़ में से निकल के बड़े मंदिर में मेरे माथे पे कौन बिंदी लगाएगा संगत जी। लेडीज निकली, उन्होंने मेरे माथे पे बिंदी लगाई संगत जी। मुझे समझ नहीं आया उस टाइम तो। फिर अब जब से मैं अब अपने माथे में बिंदी लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं बिंदी लगाती हूँ संगत जी। बहुत ऐसे छोटे छोटे सत्संग हुए, बहुत ज़्यादा हुए संगत जी। तब से मतलब मेरे घर में अब जिसे मतलब कि 50 से 60% मेरे घर में बहुत फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही फ़र्क है संगत जी। परेशानियाँ तो आती रहती हैं, मगर हर बारी हम यही कहते हैं कोई नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे कर्म काटेंगे, तो हमें तो करना ही है संगत जी। तो फिर धीरे धीरे अंकल ठीक हो गए, और अंकल अपनी अपनी जो भी वो पाठ पूजा करते हैं संगत जी, को जाना शुरू हो गए संगत जी। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब उसके लिए करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। मगर मेरे मन में जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, मैं कहीं नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती इधर उधर। मैं बस गुरु जी जो कहते हैं कि कहीं इधर उधर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस मैं पाठ करती हूँ। जो भी छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं संगत जी, गुरुजी ठीक कर देते हैं। और नाम जपती हूँ संगत जी। परेशानियाँ आती तो हैं, ये नहीं कि परेशानियाँ नहीं आती, क्योंकि हमारे कर्मा आ जाते हैं संगत जी। जो हम कर्मा करके आए हुए हैं, तो वो कर्मा तो हमें काटने ही पड़ेंगे ना। इसलिए संगत जी, हमें परेशानियों से अब डरती नहीं हूँ। मगर गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया है हमें, इतना इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना संगत जी। थोड़ी सी होती है, मगर हम फिर भी ये कहते हैं कि गुरुजी हैं संगत जी। हमें गुरुजी ने बहुत संभाला है, गुरुजी हमें इतना संभाला है संगत जी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे संगत जी। गुरुजी ने हमें इतना संभाला है, इतना संभाला है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पहले मेरे को इतनी परेशानी होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि घर से निकल जाऊं, बस मैं घर से निकलूं, घर से निकलूं संगत जी। फिर ऐसे होता है तो घर में लड़ाई और झगड़े भी होते हैं, मगर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अब घर में ही अपने अपने घर में ही मतलब कि बिठा दिया है संगत जी। मैं कहीं नहीं जाती, मेरा अपने घर में ही मन लगता है। मैं अपने घर में ही पाठ मतलब घर का काम करती हूँ और पाठ पूजा करती हूँ। और संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब कि धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। पहले मैं बीमार भी बड़ा रहती थी, ऐसे ही धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। और गुरुजी मुझे हर हर हफ्ते बड़े मंदिर बुलाते हैं, लंगर प्रसाद कर खिलाते हैं और सत्संग सुनाते हैं संगत जी। परेशानी तो बहुत होती है, मगर ये है कि गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। हमारे गुरुजी हैं ही इतने अच्छे, जो हमें संभाल लेते हैं संगत जी। मैं अभी आपको और भी आगे सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। बहुत ही संगत जी, मुझे तो बहुत ही ब्लेस किया है गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुजी ने, कोई कहने की हद नहीं। मुझे ही पता है कि मेरा गुरुजी ने क्या किया है, और आगे कर रहे हैं और आगे करेंगे संगत जी। मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। और मैं सत्संग वगैरह करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ संगत जी। जितना मेरे से गुरुजी नाम जप पाते हैं मैं जपती हूँ संगत जी।
गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।